नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो तो हजारों साल पुरानी कहानियां कहती है। हम सीधा चलेंगे मध्य प्रदेश के दिल में और जानेंगे उस कला के बारे में जो हाथों के हुनर से वहां की संस्कृति और आस्था में जान डाल देती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है? मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन शिल्प कला कौन सी हो सकती है? कोई अंदाजा है? तो इसका जवाब है मिट्टी शिल्प। जी हाँ, क्ले क्राफ्ट। वही मिट्टी को अलग अलग रूप देने की कला इस राज्य की सबसे पुरानी कलात्मक विरासत है। तो चलिए आज इसी की पूरी कहानी को समझते हैं। मिट्टी शिल्प की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? वो है मिट्टी का अपना नेचर, उसका स्वभाव। मतलब इसे आप कोई भी कैसा भी आकार दे सकते हैं। एक कलाकार के हाथ में आकर यही मिट्टी बच्चों का खिलौना बन जाती है, और वही मिट्टी पूजा घर की एक पवित्र मूर्ति भी। कमाल है ना? यही तो इसकी खासियत है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कला सिर्फ किसी एक दो इलाके तक ही सीमित हो। नहीं, ये तो पूरे प्रदेश की रगों में दौड़ती है। तो फिर सवाल उठता है कि इसके मुख्य सेंटर्स, इसके मेन गढ़ कौन-कौन से हैं? चलिए देखते हैं। तो ये हैं धार, रीवा, शहडोल, झाबुआ, मंडला और बैतूल। ये नाम सिर्फ जिलों के नाम नहीं है। ये मिट्टी शिल्प के वो गढ़ हैं, वो किले हैं जहां ये परंपरा आज भी सांस ले रही है। और पता है, हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे आप झाबुआ में देखेंगे तो वहाँ भील जनजातियों की कला की छाप मिलेगी। तो वहीं मंडला मंडला तो अपनी खास टेराकोटा मूर्तियों के लिए ही जाना जाता है। मतलब हर केंद्र की मिट्टी की अपनी ही एक अलग कहानी है। अच्छा, तो इन माहिर हाथों से बनता क्या क्या है? सोचिए, बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने, पूजा के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां और घरों की रौनक बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें। अब देखिए, ये कला रोजमर्रा की जिंदगी और लोगों की आस्था दोनों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अब इन सभी सेंटर्स में से एक जगह ऐसी है जिसकी अपनी एक बिल्कुल अलग, एक खास पहचान है। हम बात कर रहे हैं मंडला की। यहाँ का जो टेराकोटा शिल्प है वो वाकई अपने आप में बहुत अनोखा है। तो चलिए जरा इसे और करीब से जानते हैं। मंडला के इस कला की आत्मा बसती है पूनिया और अहरिया जनजातियों में। और ये लोग सिर्फ कारीगर नहीं हैं। नहीं, ये तो इस विरासत के संरक्षक हैं, इसके रखवाले हैं। इनके लिए ये कला सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है, ये तो इनकी पीढ़ियों से चली आ रही पहचान है। एक ऐसी पहचान जो उनके रीति रिवाजों और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाती है। और सच कहूं तो यही वो बात है जो मंडला के शिल्प को सबसे ज्यादा खास बना देती है। यहाँ के कारीगरों के लिए ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये उनकी आस्था और उनकी कला का संगम है। एक ऐसा संगम जहाँ मिट्टी को आकार देना भी एक तरह की प्रार्थना करने जैसा है। वो लोग ऐसी मूर्तियां गढ़ते हैं जो सीधे उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती हैं। मतलब हर मूर्ति किसी न किसी देवी या देवता का प्रतीक है, और उस मूर्ति को बनाना उनके लिए अपनी श्रद्धा को जाहिर करने का एक बहुत ही पवित्र तरीका है। और इनमें सबसे प्रमुख है बड़ी देवी। जैसा नाम से ही जाहिर है, इन्हें पूरे समुदाय की रक्षक, उनकी मुख्य देवी माना जाता है। इनकी विशाल और बहुत ही प्रभावशाली प्रतिमाएं बनाना अपने आप में एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता है। तो ये मूर्तियां सिर्फ कला का नमूना नहीं है, ये गांव की रक्षा करने वाली शक्ति का प्रतीक है। और फिर आती हैं फुवारी देवी। इन्हें प्रकृति और फसलों की देवी माना जाता है। तो इनकी मूर्तियों को अक्सर खेतों में या फिर घरों में स्थापित किया जाता है, अच्छी फसल और घर में समृद्धि की कामना के लिए। तो ये जो दोनों देवियां हैं, बड़ी देवी और फुवारी देवी, ये हमें दिखाती हैं कि कैसे कला, आस्था और रोज की जिंदगी यहाँ एक दूसरे में पूरी तरह से रची बसी हुई हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हम क्या समझते हैं? एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश का मिट्टी शिल्प सिर्फ सजावट की चीजें बनाने की एक कला भर नहीं है। नहीं, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे अहम बात यह है कि ये शिल्पकला सिर्फ एक कला नहीं है, ये तो संस्कृति और परंपरा का एक जीता जागता प्रतीक है। ये मिट्टी में गूंथी हुई एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है
आज की इस आधुनिकता की दौड़ में आने वाले समय में, भविष्य में कला और आस्था का ये जो अनोखा संगम है, ये कैसे और किस रूप में जिंदा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।